कराची में मच्छर कॉलोनी सराजी चौक के करीब मकान की छत गिर गई। मां बेटियों समेत 3 खवातीन जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक खवातीन की लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। इस्लामाबाद में फिर बादल बरस पड़े। नौशहरा, घोटकी, कानकोट, उच्च शरीफ, लियाकतपुर, जतोई और खैरपुर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 22 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के साथ यालाबारी और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान। नदी नालों और दरियाओं में तुग़यानी का भी खतरा। तखर में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। बिजली के पोल्स गिर गए, मुतादिद दरख्त जड़ों से उखड़ गए। रोहड़ी में दरख्त रिक्शे पर गिर गया, रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। मूसलाधार बारिश से नसेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान में मुसलसल मूसलाधार बारिश से तबाही। सिब्बी में सैलाबी रैला गाड़ी बहा ले गया। 5 अफराद जाँ बहक। हरनाई और कोहलू में सैलाबी रैले पुल बहा ले गए। कोहलू का कोयटा और अंदरून बलूचिस्तान से राब्ता मुनक़ता। बारखान में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, मकानात गिर गए। पुल बह जाने से कई देहात का शहरों से राब्ता कट गया। बिजली के पोल गिरने से बिजली का निज़ाम मुकम्मल बंद। सेब, टमाटर, मिर्च की फसल को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से मवेशी हलाक। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसा। दीवारें और छतें गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। लिया में 2 अफराद दम तोड़ गए। तोनसा में भी घर की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। खानेवाल और पिंड दादर खान में 12 अफराद जख्मी हुए। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। पानी सड़कों पर जमा हो गया। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। शहर में मंगल से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। महकमे मौसमियात की 2 रोज बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में भी 22 जून तक बारिशें होंगी। बलूचिस्तान और सिंध में बादल बरसेंगे। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और गलियात में लैंड स्लाइडिंग की वार्निंग। कराची और रंगी टाउन में वाटर टैंकर की रिक्शे को टक्कर। रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ बहक, वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। तहरीक इंसाफ का बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज। साजिश में पाकिस्तान के मीर जाफर और मीर सादिक ने किरदार अदा किया। खदशा है कि पाकिस्तान श्रीलंका वाली सूरत हाल की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने कहा, मईशत तबाह हुई तो मुल्क संभाला नहीं जाएगा। मसाइल का वाहिद हल साफ शफाफ इलेक्शन है। इंतखाबात ना हुए तो इंतशार होगा। गैर यकीनी की फिजा बढ़ती जाएगी। इमरान खान ने कारकुनों को एहतजाज के लिए तैयार रहने का कह दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, अवाम ने इमरान खान को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने कौम को तकसीम और नौजवानों को गुमराह किया। PTI हुकूमत का एजेंडा सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ जाली मुकदमात बनाना था। हमारे खिलाफ जितने भी केसेस थे वो बेबुनियाद थे। इमरान खान अपोजिशन को सजाएं दिलवा कर अपना रास्ता बनाना चाहते हैं। आज तो किसी ने नहीं रोका, फिर लोग क्यों नहीं आए। इमरान खान ने बढ़ती महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत का मकसद NRO2 है। खुर्रम दस्तगीर ने एतराफ़ किया कि इमरान खान रह जाता तो हमें जेलों में डाल देता। नैब कानून बनने में तरमीम से 1200 अरब रुपए के केसेस खत्म हो जाएंगे। हुक्मरान महंगाई का तूफान ले आए, आगे मजीद महंगाई आने वाली है। IMF का हम पर भी प्रेशर था, लेकिन हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। ये कहते हैं हम इनके लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। हमने अपना पेट काट कर आवाम को सब्सिडी दी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, अवाम को सड़कों पर निकाल कर खुद इनकलाब बनिगाला बैठा है। महंगाई और बेरोजगारी मुसल्लत करने वाले मुल्क से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं। साजिशी बयानियां दफन होने के बाद इमरान खान महंगाई के नाम पर फसाद फैलाना चाहते हैं। खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं।
तहरीक इंसाफ ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज किया। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कोयटा में मुजाहरे। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में भी एहतजाज किया। हैदराबाद, जैकबाबाद, दादू, नवाबशाह, मटियारी में भी कारकुन सड़कों पर निकले। स्वाबी, मर्दान, दीर, बुनेर, एबटाबाद, बाजौड़ में भी मुजाहरे। मियांवाली, कोटद्दू, खुशाब, सादिकाबाद में एहतजाज। बलूचिस्तान में डेरा मुराद जमाली और बारखान में मुजाहरा। गिलगित और हुंजा में भी PTI कारकुनों ने सड़कों का रुख किया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, चोरों, डाकुओं, बदमाशों को नहीं मानते। 12 जमातें महंगाई का राग अलाप कर इक़्तिदार में आईं। घी, बिजली, चीनी, पेट्रोल महंगे हो गए। आसिफ जरदारी ने लाहौर में नून लीग की सियासत का कब्रिस्तान बना दिया। पेट्रोल के टीके लगाने वालों को आवाम घसीटेंगे। डाकू अपने केसेस खत्म करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, मुल्क में जल्द इलेक्शन न हुए तो फैसला सड़कों पर होगा। पंजाब में 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन से पहले PTI और नून लीग आमने सामने। PP 167 लाहौर में कारकुनों में तसादुम, गोलियां लगने से मुतादिद अफराद जख्मी। झगड़ा हल्के में बैनर्स उतारने पर हुआ। तसादुम का मुकदमा दर्ज। SHO जौहर टाउन मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का IG पंजाब को कार्रवाई का हुक्म। रिपोर्ट तलब कर ली। PTI के 10, नून लीग के 6 कारकुन गिरफ्तार। इमरान खान का हुकूमत पर पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। कहा, पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में जो कुछ हो रहा है सबके सामने है। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मैच फिक्स करना चाहती है। लाहौर में हमारे उम्मीदवार के बेटे को गोली लगी और उस पर ही केस बन गया। हुकूमत रह गई तो ना इदारे रहेंगे ना जमहूरियत रहेगी। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना अब्दुर्रहमान खेतरान ने कहा, महदूद वसाइल की वजह से आइंदा माली साल का बजट खसारे का होगा। बलूचिस्तान 65 हलकों को बराबरी की बुनियाद पर फंड्स दिए जाएंगे। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। अता तारड़ ने कहा, लाहौर में नज़ीर चौहान की गाड़ी गोलियों से छलनी की गई। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने हमला किया। PTI के कारकुन भी जख्मी हैं। वाक़े का तफसीली जायजा लेकर बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। मलिक अहमद खान बोले, कानून अपना रास्ता बनाएगा, आवाम की जिंदगी को खतरे में नहीं डालने देंगे। तहरीक इंसाफ का पुलिस पर PTI के 15 कारकुन गिरफ्तार करने का इल्जाम। हमाद अजहर ने कहा, नज़ीर चौहान ने पुलिस से मिलकर हमारे दफ्तर पर हमला किया। मुल्क में जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। मईशत तबाह करने वाले मुल्क को पुलिस स्टेट बनाना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक 900 केनाल सरकारी अराजी जब्त करने का इल्जाम। मुकदमात में उस्मान बुज़दार के भाई भी नामजद। इस्लामाबाद में दुकानें, बाजार, शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स और तकरीबात की रात 10 बजे तक इजाज़त। पाबंदियों का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। बिजली बचत के लिए पंजाब और सिंध के बाद इस्लामाबाद में भी कारोबार जल्द बंद करने का फैसला। तिब्बी मराकज़, एम्बुलेंस सर्विस, पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तनूर, दूध दही की दुकानें और सब्जी मंडी मुस्तस्ना होंगे। ताजिरों का रात 9 बजे कारोबार बंद न करने का ऐलान। कहा, पिछले 4 साल में इतनी लोड शेडिंग नहीं हुई। ताजिर पीक आवर्स में सबसे महंगी बिजली खरीदता है। खरीदार गर्मी में दिन के औकात में नहीं आ सकता। एहतजाज नहीं करना चाहते। ज़बरदस्ती की तो हम मुज़ाहमत करेंगे। हुकूमत फौरी नोटिफिकेशन वापस लेकर हमें कारोबार करने दे। कराची में रात 9 बजे कारोबार बंद करने के हुक्म की खिलाफ वर्जी। जिले इंतजामिया ने मलीर में मोबाइल मार्केट सील कर दी। सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। कहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतखाबी अमल में शफाफियत ला सकता है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की इंतखाबी मरहले में शिरकत सियासी एतमाद की फिजा कायम कर सकती है। जदीद और नए साइंसी तरीकों को बुरोकार लाना चाहिए। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर बिल सदर मुमलिकत को भिजवाया गया था। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की सेहत पर अहले खाना ने पैगाम जारी कर दिया। कहा, वतन वापसी के लिए सरकारी और गैर सरकारी जराए से राब्ता किया गया। राब्ता करने पर मशकूर हैं। मुतालिका इलाज और दवा फिलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं। तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर कर रहे हैं।